नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सावित्री सिंह। आप देख रहे हैं नेशनल आवाज़। नेशनल आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। सहयोग की अपेक्षा में हरिवंश त्रिपाठी, ग्राम जौरिया, पोस्ट रुसेना, रहीमाबाद, थाना रहीमाबाद, जिला लखनऊ। क्या समस्या है आपकी? हम 2 तारीख से बैठे हैं जी हमारा मेन है गौशाला का। जी 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 हम भाजपा के ही साथ हैं, भाजपा के वोटर हैं। वो लिखा हुआ है जो 5 बार से, जी जी वो सब सत्य है। ये ब्लॉक स्तर पर सरकारी फार्म है 1 या 2। जी 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 एक सरकारी फार्म में आप 30 या 35 बीघा ज़मीन लेकर बंजर ज़मीन में 3 पार्ट में जानवर रखे जाएं, गाय, बछड़ा व सांड। 10-10 उसका बीघे का एक यार्ड बनाया जाए जी और देसी गाय से साहिवाल की बछिया बनवाई जाए, जिससे जिसको एक निश्चित डेट पे उसको नीलाम किया जाए कि मान लो वो किसान ले जाएगा। अभी क्या होता है कि 900 रुपये आप देते हैं, एक गाय देते हैं, उसके बाद एक बछड़ा वो लेके साथ में चलाता है, जी तो 2 हो जाते हैं। वो प्रथा खत्म नहीं होगी। और ये जब टेक्निक ये अपने यहाँ की सीमन की बहुत बढ़िया है। जी आप अगर चाहेंगे तो ये 15 से 20 साल में ये गौशाला बनने पर ये देसी आवारा जानवरों की समस्या ही खत्म हो जाएगी। जी इससे साहिवाल कन्वर्ट हो जाएंगे। जी जी और इसमें क्या हुआ, अब आप बुलंदशहर में जैसे दूध पकड़े, दूध पकड़ने वो जो गलत वाला दूध था, उसके बाद में समस्या ये है कि उसके बाद में क्या हुआ। उसके बाद में ये समस्या है कि दूध बिल्कुल पूरा होने लगे। अभी 40% दूध, हमारे समझ से 30 या 40% दूध नहीं है, ये दूध पूरा होने लगेगा। तो इससे तो किसान और मतलब आम आदमी शहरों में जो जाता है दूध, वो पूरा होने लगेगा। अब किसान क्या रात भर खेत बचाता है अपना, और सुबह उसका 2 घंटे सो गया तो उसका चर गया। हम कहते हैं नहीं चरा, तो किसान वो घर पे खेती देख रहा है कि अब वो जैसे ये जानवरों से उनको निजात जब मिल जाएगी तो वो कहीं ना कहीं मजदूरी पे जाएंगे, वो कुछ ना कुछ पैसा कमाएंगे, उससे वो खरीदेंगे, बेचेंगे, जो भी है, तो जीडीपी और ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। मेन चीज़ें ये है। दूसरी हमारी है ट्रकों की ओवरलोडिंग की समस्या है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह ने गोल्डन कार्ड बनाया था 2000 रुपये प्रति महीना। जी अब क्या है कि अभी आप जैसे आप 4000 रुपये प्रति महीना उसका बना दीजिए आप परिवहन का, और 2000 रुपये खनिज का बना दीजिए प्रति गाड़ी, क्योंकि ओवरलोडिंग आप रोक नहीं पा रहे हैं। प्रति जिला बनवा दें 6000 रुपये का, लोगों को 8000, 7000, ऐसे 10,000 देने पड़ते हैं निकलने में। तो एक कई लोगों से हमने बात की तो कोई तो बोलता है 1 लाख के ऊपर गाड़ी आती है। 1 लाख से तो कम नहीं होंगी। 1 लाख का 6000 से गुणा करिए तो 60,000 की आय हो जाए, 60 करोड़ की आय हो जाएगी गवर्नमेंट की। और ये भ्रष्टाचार भी कम होगा, लोग टेंडर कम का डालेंगे, ठेकेदारी मटेरियल कम का होगा, आम आदमी किसानों को गिट्टी मोरंग सस्ते में उपलब्ध होने लगेगी। ये दूसरी मांग ये है हमारी माननीय जी से कि इसका गोल्डन कार्ड बनाया जाए, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा, जीडीपी तो बढ़ेगी। तीसरी मांग है रोड एक्सीडेंट की समस्या है। हर तहसील में एसडीएम की जवाबदेही में जेसीबी या मनरेगा से, मनरेगा क्या करता है, वहाँ जाता है रोड पे गांव में, वो मेड़े सही करता है। मेड़े तो आदमी की पहले से ही ठीक हैं, अब ये वो मेड़े ठीक करा के वो पैसा ही निकलता है। ऐसे हर रोड एक ग्राम सभा से निकली हुई है, NH 4 लाइन, 3 लाइन, 2 लाइन, जो भी रोड है, और उसमें झाड़ इतनी खड़ी, हम आपको वो दिखा देंगे मोबाइल में कि आप उसमें जान नहीं सकती पुलिया है कि रास्ता है कि उस पर पिलर गड़ा हुआ है या तालाब है। जैसे एक आया था, एक्सीडेंट हुआ था आपके इटौंजा में, उसमें 10-15 लोग मरे थे। उसमें रोड छोड़ के घास खड़ी थी, उसके बाद में इतनी जगह थी। अब वो जैसे आप 4 व्हीलर से मान लो जा रहे हैं, और 4 व्हीलर से जाने पर क्या होता है कि आपको क्रॉस करना, कोई ओवरटेक कर रहा है तो आपको किनारे जाना पड़ेगा। किनारे घास खड़ी है, आपको पता ही नहीं चल रहा किनारे तालाब है कि कोई पिलर है कि पुलिया पड़ी है। वो रोड की मोड़ पर सफाई हो, 90% पटरी गाँव में पटरियाँ बने, और रोड जब साफ़ होगी तो हमारी समस्या 30 से 40% एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। जानवर और इससे आपके सफाई से केवल बहुत थोड़े से पैसे में। और इसमें क्या हुआ, ट्रैक्टर का आपने आदेश तो कर दिया कि वो रोक दिया। 60 से 70% जनता का प्रिय साधन है,
मान लो आप बड़े आदमी हैं, आपके पास ट्रैक्टर है, हम आपसे जुतवाते हैं, 2 बीघा की जुतियाँ हैं, और आप जब जुतवाते हैं, आपसे जुतवाते हैं तो आपको हमसे सिंपैथी है। हमारे घर में कोई मिट्टी हुई, मेला हुआ या कहीं मुंडन में जाना हुआ, तो आप हमको ट्रैक्टर डीजल पे भेज देते हैं, सस्ते में हमारा काम हो जाता है। मेन चीज़ है, लाश हमारी घाट तक पहुंच जाती थी, मिट्टी जो होती है, तो उसमें असुविधा ये आने लगी, और उसका आदेश का ये अनुपालन भी नहीं हो पा रहा कि 100% रुका ही है, लोग जाते तो हैं, उसको वापस ले लिया जाए, हमारी ये माननीय जी से आग्रह है जी। और चौथी मांग तो ऐसी है कि एक्सिस बैंक की धोखाधड़ी की जी। हमने इनको क्या किया था, एक 12 चक्का गाड़ी ली थी, उसमें हमारी 10 किस्तें बाकी रह गई थी जब कोरोना चला था, 85,171 की। तो इन्होंने सरकार ने मेनोटोरियम दिया, फिर जिसका खाता ठीक था उसको इन्होंने मेनोटोरियम दे दिया कि मेनोटोरियम आपको मिल जाएगा, हमारा खाता ठीक था। जब मेनोटोरियम दे दिया, हमने कहा ठीक है, मेनोटोरियम 6 महीने का मिल गया, 1,43,766 रुपये ब्याज लगाया, उसका कोई मतलब नहीं। इन्होंने 10 की 7 किस्तें कर दी, 1,42,000, जो 85,000 नहीं दे पा रहा था वो 1,42,221 कहाँ से देगा जी। उसके बाद में हम क्या किए, कई बार हम बैंक गए, हम खुद ही जाते थे बैंक में। अब वो एक मैनेजर थे आदर्श गुप्ता, उन्होंने कहा हम सेटलमेंट करा देंगे। हमने कहा सेटलमेंट करा दीजिए, हम तो बचना चाहते थे, पैसे देके किसी तरह निकला जाए। इन्होंने क्या किया, 3 महीने का किस्त तोड़ दो, हम तुमको तुम्हारा सेटलमेंट करा। हमने वो किया, जब हमारा खाता भी ख़राब कराया गया, हमको 11,83,000 की फिर एक पकड़ा दी गई कि इतना देना पड़ेगा। हमने कहा भैया हमारे तो 8.5 लाख देने थे, 10 किस्तें भैया, 85,171 की 8 लाख कुछ 51 हज़ार कुछ बनते हैं। चल, उसमें 6 महीने का मेनोटोरियम दिया था, जो उसमें ब्याज जोड़ा, उसका कोई मतलब नहीं। अब इन्होंने क्या किया फिर हम माननीय हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट को हमको न्याय मिल गया, हमको 7 की 15 किस्तें हो गई। हमने 15 किस्तें एक्यूरेट टाइम पे उनके जमा कर दिए। हमको 10,39,000, हमारे पास हाईकोर्ट का आदेश है, 10,39,254 का आदेश हुआ था, हमने 10,39,300 रुपये जमा कर दिए। बीच में एक कर्मचारी का फ़ोन आया, कुछ कम पैसे जमा कर दो तो हम तुम्हारा सेटलमेंट करा देंगे। वो उनका मतलब ये था कि अगर हम कम पैसे जमा कर देते तो इन्होंने हमसे और 1,46,000 का और वसूलते, क्योंकि जब हमने पैसे अदा कर दिए तो हम बैंक गए, वहाँ से स्टेटमेंट निकलवाया तो उसमें 1,46,333 रुपये का हमारे ऊपर वो दिखा दिया फिर बकाया। हमने कहा ये किस बात का। हम बाई चांस माननीय जी के यहाँ गए, उसी दिन हमसे वो माननीय जी से मुलाकात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमने वो फ़ोटो हमको एक मिल गई, फ़ोटो हमारे पास, हमने फ़ोटो में निकला दिया पेपर में कि इस तरह से हमारे पास पैसा मांगा जा रहा है, 1,46,300 नोटिस भेज दी इन्होंने 25 से। हमने 2023 में 10वें महीने में पैसा अदा कर दिया था, और इन्होंने जनवरी 24 में हमारे पास नोटिस भेज दी 1,46,000 की। उसको हमने जब पेपर में निकला तो बम्बई से फ़ोन आने लगे, हम आपका नोटिस देना चाहते हैं। हमने कहा किस बात का भैया, बकाया है? कहा नहीं बकाया नहीं, आपके द्वारा औरों को न्याय मिल जाएगा। हमारा तो मैडम अधूरा न्याय है ना, हमारा न्याय जब होगा, हमारे 7 महीने क्यों ख़राब किए गए? 7 महीने बाद हमको नोटिस देने क्यों आ गए? एक फ़ोटो निकलने से, एक पेपर में मीडिया में निकलने से आ गए, तो इससे ये तो फ्रॉड है। इस तरह से तो हर आम आदमी मोटरसाइकिल लेता है, उससे कहा जाता है कि 1,000 और जमा कर दो, नहीं नोटिस नहीं मिलेगा ये वो, और हमारी सिविल ख़राब कर दी। हमारी सिविल के साथ साथ में अब हमको अपनी ही ज़मीन पे लोन नहीं मिल रहा। अच्छा। समस्या ये है। तो माननीय जी कह रहे हैं कि हम 5 लाख रुपए उनको दीजिए, वो व्यापार चलेगा, इनको दीजिए वो चलेगा, लेकिन ये बैंक वाले ऐसा कर रहे हैं कि वो आदमी ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा जी, हम माननीय जी को मानते हैं इसलिए कि वो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी। अपनी भी एक पहचान है मैडम, हमने 32 साल एक संगठन में गुजारे हैं, 500 से लेकर कभी 1 लाख की घूस नहीं ली, कभी कोई भूसा कोई चीज़ की सरकारी फ्री का गेहूँ 1 किलो हमने नहीं लिया, हमने 2,000 रुपये ज़मीन वाले नहीं लिए, हम कोई जिम्मेदार नहीं हैं, 2-3 बीघा की जोतियाँ। जी। कितने दिन से आप धरने पर बैठे हैं? हम 2 तारीख से बैठे हैं, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम बैठे ही रहेंगे। 2 जनवरी ये 25 से बैठे हैं। जी। आप भी बताइए। ये सच्चाई ये है कि जो मांग चाह रहे हैं ये ज़मीनी स्तर से हैं और न्याय के लिए हैं, और हम चाहते हैं कि न्याय हम लोग चाहते हैं, और हम लोग हमारे भाई की मांग यही है कि ज़मीनी स्तर से जो मांगे चाह रहे हैं ये होनी चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको ध्यान कर इसको करें, ताकि इसमें ज़मीनी से जब देखेंगे तो जब न्याय मिलेगा तो वोटर की जो नाराज़गी है वोटर के साथ होगा और ये जनता के साथ हो। और जो गाय का गौशाले का है, गाय संग न्याय हो, बड़े गौशाले जो बनाए जाएंगे गाय संग भी न्याय
होना चाहिए, उसका भी न्याय मिलना चाहिए। 2 तारीख से बैठे हैं।